हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और अब हम कर रहे हैं सुबह का नाश्ता। सब नहा धोकर रेडी हैं और नाश्ता पानी करके अब हम निकलेंगे। देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या प्रोग्राम बनता है। अभी कुछ नहीं है, बस तैयार हो गए हैं और लगभग 7:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ हमने गाड़ी भी कर ली है बुक। में भी है ना, हम अब जाएंगे सांवरिया सेठ, क्योंकि नाथ द्वारा के दर्शन हो गए। यहाँ और भी जगह हैं बट हम पे इतना टाइम है नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेन भी है। इस चक्कर में आज की ट्रेन हमें बुकिंग करानी थी, तो हम चल दिए हैं नीचे। और ये देखिए, ऐसे ही मुँह बनाते रहते हैं बस लिफ्ट में। और डर लग रहा था कहीं लिफ्ट रुक ना जाए, सबकी सब घुस गए हम। और काना सच में बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, इतनी हंसी आती है इनकी बातों में मुझे तो बहुत ज़्यादा। सांवरिया सेठ के लिए दर्शन करने के लिए चलिए। तो यहाँ को बाय बाय करते हुए अब हम जाते हैं सांवरिया सेठ दर्शन करने के लिए। और बहुत सुना भी है सांवरिया सेठ के बारे में, और आज दर्शन हो भी जाएंगे। यहाँ पर अभी पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रुकी है। और गाड़ी भी हमने ना जिस हिसाब से बुकिंग करी थी ना, बिल्कुल अलग गाड़ी आई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेकार। फाइनली हम पहुँच चुके हैं सांवरिया सेठ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत धूप हो रही है। दर्शन के लिए जा रहे हैं, 12 बजे बंद हो जाएंगे, इसलिए जल्दी फिर 3 साढ़े 3 बजेंगे। तो हम यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर उदयपुर जाएंगे। धूप का इतना बुरा हाल है कि इन्होंने भी अपने सर पे अपना है ना स्वापी है ना वो बांध दी थी। सच में बहुत गर्मी थी, ऐसा सोचा नहीं था हमने कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी इस टाइम, वरना तो हम इस टाइम कभी ट्रिप प्लान ही नहीं करते। और भीड़, ओहो, इस भीड़ ने तो जो हालत ख़राब की थी ना हमारी, वो तो हम ही जानते हैं। इतनी लंबी लाइन थी। पहले लगा था कि हमें इतनी लंबी लाइन है नहीं, पर बाद में इतनी लंबी लाइन, पता चला कि आगे तो बहुत लोग खड़े हैं। हमें लगा कि हम ही मतलब जा ही रहे हैं धीरे धीरे, दूर दूर थे ना, तो ऐसा लग रहा था भीड़ नहीं है। बट आगे जाके जो लोग इकट्ठे हुए हैं, और रियली एक जगह तो इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, 1 घंटे हमें एक ही जगह खड़ा रहना पड़ा, ऐसा लग रहा था। और 3:30 बजे ना बंद होने थे पट। अगर 3:30 बजे हमको दर्शन नहीं मिलते तो फिर ये मान लो कि हमें रिटर्न ही जाना पड़ता, क्योंकि हम इतना वेट नहीं कर सकते थे फिर। और हमारा सॉरी, यहाँ पे पीछे रघु की आवाज़ आ गई थी। तो पता है आपको, हमारे बाद भी बहुत सारे लोग थे, बट हम तक ही लोग, मतलब है ना, हम 3:30 बजे तक हमारा नंबर आ पाया। उसके बाद तो है ना बंद कर दिया। जितने लोग थे वो वहीं की वहीं रहे। अगर हम नहीं घुस पाते ना, तो हमें भी फिर बाहर ही खड़ा रहना पड़ता। वो तो किस्मत से हम लोग तो 3:30 पे एंट्री कराई दी हमारी जैसे तैसे, वरना तो फिर हमारे दर्शन होना नामुमकिन था। और इतना बड़ा मंदिर था भाई साहब, सच में मज़ा आ गया। बहुत बड़ी जगह में और बहुत ही प्यारा मंदिर था। भीड़ तो इतनी थी, लाखों की पब्लिक थी। हमने सोचा नहीं था इतनी भीड़ मिलेगी हमें, बट सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और कोई लोग बता रहे थे कभी कभी तो इतनी शांति रहती है, कोई रहता ही नहीं है नॉर्मली। और अभी क्या चल रहा है मौसम घूमने घामने का, इस वजह से इतनी भीड़ है, वरना तो कभी कभी है ना बिल्कुल खाली रहता है नॉर्मली। और ये देखिए, यहाँ पे अंदर चांदी का रथ रखा हुआ है, अंदर ये जो कमरा सा बना हुआ है ना इसमें। और भाई भीड़, और देखो रघु को इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने रघु की है ना शर्ट उतार दी और बनियान में घूमा है। रघु पूरे मंदिर में दर्शन बनियान में करे हैं। सब इसको देख रहे थे, हंसी आ रही थी। और पता है मुझसे क्या बोल रहा था, मम्मा मेरा पैंट भी उतार दो। मैंने कहा क्या पागल है क्या। और यहाँ पर क्या जगह जगह कूलर लग रहे थे, तो जैसे कूलर आते हैं ना, हम उन्हीं के सामने खड़े हो जाते हैं और पीछे वाले लोग भी रुक जाते हैं हमारी वजह से। बहुत अच्छी हवा लग रही थी उन कूलरों की। और ये देखिए कितना गजब है, गोल्ड का काम है ये सब भाई, सच में मस्त मंदिर था। भीड़ भी, पर दर्शन नहीं हो पा रहे थे, मतलब अच्छे से हुए थे दर्शन, नो डाउट बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। बट ना ऐसा लगता है इतनी दूर से आए हैं और फटाफट एक मिनट भी एक बंदे को नहीं दिया जाता। 1 मिनट छोड़ो, मेरे हिसाब से 1 मिनट में तो 50-60 लोगों को दर्शन करा देते होंगे, और बल्कि ज़्यादा ही। बस दर्शन करा रहे थे, जा रहे थे, दर्शन करा रहे थे, निकलो, वो वाली स्थिति हो रही थी। पर मंदिर बहुत अच्छा था। आई होप कि दोबारा से हम यहाँ पे जाएं। और यहाँ का कुछ अलग ही है। सांवरिया सेठ इसलिए बोला जाता है क्योंकि है ना यहाँ पर पार्टनर बनाना पड़ता है इनको, बिजनेस पार्टनर। तो ये सेठ होते हैं, मतलब आपके बिजनेस के सेठ। और आपका बिजनेस इस वजह से बहुत अच्छा ग्रो करता है, ऐसा मैंने सुना है। और पता है ये वाली ट्रिप हमारी अचानक से बनी थी। हमारा ऐसा कोई वो नहीं था कि हमें घूमने जाना है, अचानक से कि चलो चलते हैं। और सांवरिया सेठ का तो था नहीं, फिर था कि इतनी दूर जा रहे हैं तो सांवरिया सेठ भी जाएंगे, तो ठीक है चलो सांवरिया सेठ भी चलते हैं। मेरी मम्मी तो काफ़ी बार होकर आ चुकी है, पर मैं गई नहीं थी। पहले शादी से पहले भी उन्होंने बहुत बोला था, पर कभी मौका मिल ही नहीं पाया। क्योंकि कहते हैं ना, जब बुलाना होता है जब ही बुलाते, तो उनको अब बुलाना था तो हम आ गए। अब देखते हैं दोबारा इनको कब बुलाना है। यहाँ पे बाद हमको अब निकलना है उदयपुर। और क्योंकि उदयपुर से ही हमारी गाड़ी है, ट्रेन है, मतलब गाड़ी तो क्या है, ट्रेन है।
अब वैसे हमारे पे टाइम और चाहते तो हम और एक दिन एक्स्ट्रा घूम सकते थे उदयपुर में, बट हमारा पता नहीं कुछ सिस्टम बैठा ही नहीं था। अदरवाइज़ उदयपुर भी बहुत अच्छी जगह है घूमने की, पर हम घूम ही नहीं पाए, नहीं बैठ पाया सिस्टम। चलो कोई नहीं, दोबारा आएंगे कभी। भैंसबाजी हो रही है ड्राइवर में, और क्योंकि ड्राइवर हमें ऐसे रास्ते से लेकर आया है जहाँ पे दूर दूर तक पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बहुत जंगल है जंगल, और एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है, मतलब ना आने में गाड़ी ना जाने में गाड़ी। भीड़ इतनी गुस्सा आ रही है। सामने खाने को होटल नहीं है कि कहीं रोके, हम तो ऐसी जगह बोलेंगे नहीं। ये गाड़ी वाला सच में कुछ अजीब ही था। ये गाड़ी वाला तो की तो क्या गलती थी, इसके मालिक की गलती थी। बात की, बोला था एसी गाड़ी भेजना, अच्छा ड्राइवर भेजना, दोनों ही कुछ काम की चीज़ नहीं भेजी। एसी तो पूछो ही मत, इतनी गर्मी लग रही थी, पीछे पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। देखो दीदी पहुंच रही है पसीने, और इतनी गर्मी लग रही थी एसी गाड़ी में, सोचिए आप। और एसी बार बार में नीचे हो रहा था, उसको लग ही नहीं रहा था। इससे अच्छा तो खोल कर चल लेते हम खिड़कियाँ। जिसके थ्रू गाड़ी आई उसने पैसे पूरे लिए, एसी भी गाड़ी का नहीं चल रहा, टूटा फूटा। ड्राइवर भी ऐसा था जो गुस्से वाला, बोल भी नहीं गाड़ी चलेगी ना स्पीड में, हम आ गए तब पुलिंग बनाएगी हाईवे। जब तक गाड़ी चलेगी नहीं पुलिंग बनाएगी नहीं गाड़ी। बाबा मेरा नहीं है, भाई मेरा नहीं है, झीलों की नगरी में मैं कहूँ जियो की नगरी नहीं, जियो। हम आ चुके हैं इधर उदयपुर में, झीलों की नगरी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलें झीलों में। धूप तो ऐसी हो रही है, बारिश हो जाती तो मजा आ जाता। बारिश हो जाए बस, आनंद आ जाए। तो यहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट पे आए हैं। ये जिया जी के दोस्त हैं, मतलब कि जिया जी जहाँ पे रहते हैं उसी जगह के हैं, फतेहाबाद के ही, पर उदयपुर में काम करते हैं काफ़ी टाइम से। तो उन्होंने यहाँ पे बुला लिया था, तो वहाँ हम थोड़ी देर रुके और कुछ खाया पिया, और उसके बाद हम आ गए रेलवे स्टेशन पे। जी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन है 7-7:30 बजे की। हम जल्दी आ गए हैं, मतलब 5:15 5:30 का टाइम हो रहा है। मेरे कानों में दर्द हो रहा था, मैंने इयररिंग्स उतार दिए, मेरे छीटे कितने बड़े। दीदी जिया जी अभी आ रहे हैं। जहाँ हम रुके थे वो जिया जी के कोई नोन थे, मतलब वहीं के हैं, फतेहाबाद की जिया जी के दोस्त। तो उन्होंने हमको काम करते हैं वो जोधपुर मिष्ठान भंडार में, यहाँ की फेमस जगह है वो, काफ़ी टाइम से काम करते हैं वो उसमें। तो उन्होंने हमें मिठाइयाँ खिलाई, लस्सी पिलवाई, कचौड़ियाँ खिलाई, बहुत कुछ खिलाया, और इतने अच्छे थे। पैसे दिए पापा जी ने, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। बहुत कोशिश की पापा जी ने, पर उन्होंने नहीं लिए। तो पापा जी बोले हम तो नहीं खाएंगे। तो मम्मी जी पापा जी ने जो लस्सी पी थी उसके पैसे उन्होंने दे दिए कि नहीं हम नहीं लेंगे। बाकी उन्होंने किसी के पैसे नहीं लिए, किसी भी चीज़ के। और रघु देखिए डॉगी दिख रहा है उसको, तो उससे वो कर रहा है। और ये लग गई है मेवाड़, बट हमें इसकी टिकट नहीं मिले क्योंकि एसी में बिल्कुल जगह नहीं थी। और जो हमारी दूसरी ट्रेन में बुकिंग हुई है ना, उसमें भी हमें एसी में टिकट नहीं मिले, स्लीपर में कराए। बट ये है कि ये बोल रहे थे कि बात करेंगे, टीटी से पैसे देंगे और एसी में ट्रांसफ़र करवाएंगे कि कुछ खाली वाली हो तो। और ये देखो कहाँ बैठे हैं, ये हमेशा ऐसे दांत दिखाते रहते हैं।
तो जी यहाँ पर हमारी गाड़ी लगभग 8 बजे समथिंग आएगी। तो हम यहाँ 5 साढ़े 5 पे पहुँच गए थे और बैठे थे। ये मेवाड़ खड़ी हुई है। थोड़ी देर के लिए हम मेवाड़ में जाकर भी बैठ गए थे, मैं और ये रघु को मज़े लेने के लिए हम जा रहे हैं। रोने लग गया था, फिर हम दोबारा आकर बैठ गए। उसका क्लिप मैं ले नहीं पाई। और यहाँ पर हमने करा तो वही है स्लीपर, बट एसी कोच नहीं है, मिल नहीं पाया ना टिकट वजह से। और गर्मी तो हालांकि इतनी नहीं लग रही है, तो खिड़कियाँ खुली रहेंगी ना तो शायद मे भी सही आराम मिलेगा। हाँ भीड़ नहीं है, अगर भीड़ होती तो हम इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत गर्मी लगती। और ये ले आए थे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी तो थी, बट है ना अभी तो ऐसा थकान इतनी हो गई थी, ऐसा लग रहा था बस लेट जाओ, पर अभी लेट भी नहीं सकते थे क्योंकि ये टाइम लेटने का है ही नहीं, क्योंकि लोग वक्त सब बैठे हुए हैं ना। ये बोल रहे थे मेरे से कि ऐसा करो ऊपर जाकर लेट जाओ। मैंने कहा भाई मेरे को तो ऊपर नहीं लेटना, ऊपर तो भाई नहीं लेट सकता, मेरे को ना दम घुटता है ऊपर, सच में हवा आती नहीं है। स्लीपर एसी में तो फिर भी चल जाता, स्लीपर में ओहो गर्मी इतनी लगेगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो बैठे बैठे ही जाने को तैयार हूँ, पर ऊपर तो बस कैसे भी नहीं जाऊँ चाहे मैं। भाई साहब बीच में ऊपर चले जाएंगे तो आप नीचे आ जाना, पायल आ जाएगी। तुम जाइए, मैं जाएंगे बीच में चला जाऊँगा। हाँ देखिए कोल्ड ड्रिंक खोली जा रही है, खोलो खोलो, निकलेगी अब नहीं निकलेगी। आ तो रही है, आ तो रही है। खोल के मुंह से लगा लो छुट्टी को। अरे नहीं हलाओ मत, हलाओ मत तो फिर अब नहीं निकलेगी। अरे यार धोखा दे रही है बस। हाँ ऐसे ही रहने दो। धोखा किंग चोंग किंग चोंग। मम्मी से लाना। हाँ तो हल्की तो गैस निकलेगी ना। क्या जी बोल दे भाई, क्या लगा दिया अरे बबड़ है 2 मिनट। अब तो गई, अब नहीं निकलेगी, अब नहीं निकलेगी, अब नहीं निकलेगी, अब नहीं निकलेगी, अब नहीं आएगी। मम्मी को भर के बाकी ये ले ले बस, सब पी लेंगे। मम्मी ज़्यादा नहीं कुछ दी। तो ऐसे ही मस्ती करते हुए, घूमते फिरते, खाते पीते, एंजॉय करते हुए, पसीनों में कभी एसी में हमारा ट्रिप पूरा हुआ। और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। बाय, राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और ये देखिए रघु ऊपर क्या कर रहा है, इसने भी बहुत मज़े लिए, बहुत एंजॉय किया है इसने सच में पूरी ट्रिप पे। और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर एंजॉय करते हैं ना तो ट्रिप बहुत आसान हो जाती है और अच्छी भी लगती है। क्योंकि बच्चे अगर परेशान होते हैं तो हम भी परेशान होंगे, और फिर ट्रिप तो पूरी होना नामुमकिन सी बात है। इस वजह से तो बाय, राधे राधे।